स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अभिवादयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। कल हमने देखा था कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। एक तो मनुष्य जन्म के सिवा और किसी योनि में यह विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे ये सब योनियाँ हैं, 84 लाख योनि है। किसी भी योनि में मनुष्य के सिवा यह ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए दुर्लभ है। दूसरी वस्तु ये भी है कि मनुष्य जन्म लेकर भी अगर पूर्व के हमारे पुण्य पके नहीं है, ढेर सारे पुण्य, तो इस दरवाजे तक हम आ नहीं सकते। कई लोग हैं, सब वेदांत के अधिकारी नहीं हैं। ठीक है, जाते हैं दर्शन करते हैं भगवान के, लेकिन भगवान कौन है, किसके हम दर्शन कर रहे हैं और किसके करने चाहिए, ये भी तो अक्ल नहीं है ना। साईं बाबा को भगवान बना के रखा है, भक्तों को भगवान के रूप में पूजते हैं। भगवान उसी को कहते हैं, गुरु भी भगवान है, भक्त भी भगवान है, लेकिन पूर्ण भगवान माने जो षड भग पूर्ण रूप में जिसमें है उसको भगवान कहते हैं। श्री ऐश्वर्य वैरागी इत्यादि सब, तो वो तो परम भगवान में ही होते हैं। जिसमें ज़्यादातर दिख जाए उसको हम भगवान कह सकते हैं। किसी महात्मा को ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो उसमें ये भग बहुत मात्रा में हमें मिल सकते हैं। जैसे समझो कि हम जब गिनती कर रहे होते हैं ना, तो 50% से ऊपर 51% जाए तो वह 52 गिना जाता है। खाली एक पॉइंट आगे चला जाए, जैसे समझो कि हमारी कंपनी है, उसके शेयर है, हमारे पास 51% है, आपके पास 49% है, लेकिन कहीं से भी 2% आपको ज़्यादा मिल गया और हम 59 हो गए तो आप डायरेक्टर बन जाओगे, उसके मालिक मुख्य प्रधान आप हो जाओगे। उसी तरह हमारे अंदर ये षडभग हर एक के अंदर है। सब में वैराग्य, हमें लगता है वैराग्य नहीं है, बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के जब हम पथारी में जाते हैं सब छूट जाता है, तभी नींद आती है। त्याग हो जाता है तभी नींद आती है। कोई एक चीज़ अगर मन में रह गई तब तक नींद नहीं आती। तो वैराग्य तो है ही, जो निकम्मी वस्तु है उसके लिए वैराग्य है हमारे मन में। जैसे माताएं हैं, वो झाड़ू लगाती है, कचरा साफ करती है, तो सब कचरा उसमें भरकर बाहर फेंक देती है, उसके लिए वैराग्य है उसके मन में। तो उसी तरह अनात्म वस्तु कचरा है, ये समझ में जब बात आ जाती है तो अपने आप उसके प्रति वैराग्य हो जाता है। तो मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी यह ब्रह्म विद्या प्राप्त हो, यह आवश्यक नहीं है। अगर हमारे पुण्य नहीं पके हैं, थोड़े बहुत पुण्य और बहुत ज़्यादा ईश्वर का अनुग्रह, और ईश्वर का अनुग्रह मिलने के लिए महात्माओं का अनुग्रह, और महात्मा का अनुग्रह मिलने के लिए सत्संग, और सत्संग के दरवाजे तक पहुंचने के लिए पुण्य। इस जन्म में पुण्य किए, अगले जन्म में वह पकेंगे, या आज किया है कल पकेगा। तो अत्यंत दुर्लभ यह विद्या हमें प्राप्त करने में सुविधा अगर हो गई है तो यह ईश्वर की महती कृपा है। तो इसलिए कहा कि हे भगवान, जब यह विद्या प्राप्त हो, अब समझो कि यहाँ आकर बैठ भी गए तो भी यह ब्रह्म विद्या प्राप्त होगा ये निश्चित नहीं है। अगर हमारा अधिकारित्व तो नहीं है तो सब ऊपर ऊपर से जाएगा। अगर समझो कि अधिकारित्व भी है
लेकिन प्रतिबंध बहुत सारे हैं। तो वह प्रतिबंध हमें डिस्टर्ब करेंगे, विक्षेप करेंगे। 3 प्रकार के विक्षेप हमारे जीवन में आते हैं। एक तो शारीरिक विक्षेप, जब हम सुनने बैठते उसी वक्त पेट में दर्द शुरू हो गया तो मन तो वहीं पर रहेगा। अब सुनने बैठे, पता नहीं क्यों पूर्व के कोई दुश्मन मच्छर का रूप लेकर आए और पाँव में काटने लगे, तो मन तो वहीं जाएगा, मच्छर बहुत काटते हैं। इतने सारे लोग बैठे, किसी को नहीं काटते, मुझे ही क्यों काटते हैं भाई। हमारा ऋणानुबंध है पूर्व का, पूर्व के जन्मों में हमने बहुत काटा होगा, उसको मारा होगा, इलेक्ट्रिक रैकेट बनाए होंगे, तो ऋण तो चुकाना पड़ेगा ना, बदला तो देना पड़ेगा। तो कोई ना कोई शारीरिक या शरीर की इंद्रियों की, जिसको कहेंगे आध्यात्मिक अवरोध, वो आ सकता है। सुनते हुए भी हम सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, यहाँ आकर बैठने के बाद भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। और दूसरा है आसपास का विक्षेप, जैसे वो कचरे की गाड़ी यहाँ आकर रुकी और जोर जोर से वो गीत बजने लगा, तो मन तो वहीं पर जाएगा ना, ये सुनते हुए भी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो डेली का सुना हुआ, पहचाना हुआ गीत है। उसी तरह जब हम सितंबर में आते हैं, उस समय गणेश चतुर्थी होती है, तो गणपति जी की आरती सुबह में शुरू हो जाती है। वो तो ठीक है, भगवान की आरती है, लेकिन जो हमें करना है वो नहीं कर पाते, उसमें तो डिस्टर्ब ही होता है। या तो कोई व्हीकल निकलता है बिना साइलेंसर वाला, ब्रुम करता हुआ, खखड़ जो खटारा निकलता है, तो दूर से आवाज़ आती है और दूर तक आती है, तो जो 2 मिनट गए उसमें तो कितनी महत्व की बातें छूट जाती है। तो आध्यात्मिक अवरोध भी, आसपास के वातावरण में से आध्यात्मिक विक्षेप भी हमारे जीवन में आते हैं। और तीसरा है, अभी जो आया था वावाजोड़ा, वो है दैवी प्रकोप। या तो ये भी कह सकते हैं कि हमारे ग्रह जरा टेढ़े हैं, तो ग्रह अगर टेढ़े हो जाए या दैवी प्रकोप हो जाए, अत्यंत बारिश होने लगे तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अत्यंत ठंड जब पड़ती है तो बाहर नहीं निकल पाते, हम बुजुर्ग लोग हैं, तो चाहे कितना भी पहन लो ओढ़ लो, फिर भी ऐसे ऐसे काँप रहे, तो विचार चलो आज नहीं जाएंगे, आज तो ठंड बहुत है, बाहर निकलना मुश्किल है। या अत्यंत धूप, गर्मी है और दोपहर का क्लास है, कोई महात्मा आए, चलो उसने कहा 11 बजे हम सत्संग करेंगे, और इतनी धूप है, 48 डिग्री तक हमारे यहाँ तक पहुँच जाती है, कैसे निकलेंगे? छाता लेकर भी नहीं निकल पाएंगे, यहाँ एसी तो है नहीं, तो मुश्किल हो जाती है। ये जो दैवी प्रकोप, अत्यंत धूप, अत्यंत बारिश, अत्यंत ठंड, ये सब या तो ग्रहों का टेढ़ा हो जाना या धरती कंप आ जाना, ऐसा कुछ जो वो होता है, ये आदि दैविक प्रतिबंध है, आदि दैविक विक्षेप है। तो ये तीनों विक्षेप की शांति के, वो शांत रहे जब तक हम अध्यापन करें, तब तक वह हमें परेशान न करे, वह चुप बैठे, उतना समय कम से कम हमारे अध्यापन में विक्षेप न हो, घर से निकल पाए, यहाँ पर आप पहुँचे, आने के बाद सत्संग करें, फिर वापस चले जाए, तब तक इसकी शांति कम से कम हो जाए। इसके लिए दुर्लभ ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। शुरू करने से पहले भगवान को प्रार्थना करते हैं, शांति मंत्र के रूप में प्रार्थना होती है, और मंगलाचरण भी कह सकते हैं, मंगलाचरण होता है। तो ये 2-3 प्रकार के होते हैं, भगवान की प्रार्थना के रूप में होता है, ये जो हम तत्व पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, उसका प्रतिपादन करने के रूप में भी होता है। तो ये जो शांति पाठ है वह हमारे तीनों प्रकार की मुश्किलों को आसान करने के लिए, मतलब वो मुश्किल न आए हमारे जीवन में इस दरमियान, इसके लिए शांति पाठ किया जाता है। 3 बार शांति 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 अंत में बोला जाता है। और हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद में से निकला है, तो जिस वेद का उपनिषद है उस वेद का शांति मंत्र उस उपनिषद को पढ़ने से पहले पाठ किया जाता है। तो ये जो हम कैवल्य उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं वह अथर्व वेद का उपनिषद है, और अथर्व का शांति मंत्र ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम है। तो पहले शांति मंत्र का पाठ करेंगे, फिर उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। चलो, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः,
पश्येमांश्चभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसस्तनूभिः। अच्छा, ये गुम बोलना अगर हमें ठीक नहीं लग रहा है या तो ठीक से नहीं आता है तो वांसः ऐसा भी कह सकते हैं। स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसः सस्तनूभिः, वहाँ एक स है और दूसरा स, दोनों मिल जाएंगे। या उसको म भी बोल सकते हैं, म भी सब लोग बोलते हैं, वो अनुस्वार है। स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेम देवहितायु व्यसेम देवहितं यदायुः देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। देखो, ये प्रार्थना भी अद्भुत है और दो विभाग में है। सिर्फ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। यहाँ शांति 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 कर देना चाहिए था, एक भाग हो गया। फिर स्वस्ति न इंद्रो क्यों कहा, वो दूसरा पार्ट है। दो अधिकारी, उत्तम अधिकारी के लिए भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम है, लेकिन सब तो उत्तम अधिकारी नहीं होते जो सुनने आते हैं, सब उत्तम अधिकारी नहीं होते। उत्तम अधिकारी किसको कहते हैं और कनिष्ठ और मध्यम अधिकारी किसको कहते हैं, वो पहले समझ लेते हैं। उत्तम अधिकारी वो है जिसका अंतःकरण परिशुद्ध हो गया है। तो शास्त्र में, हमारे शास्त्रों का यह नियम है कि सबसे पहले सबसे उत्कृष्ट बात बता दो, ताकि जो समझ जाए वो चलता बने, फिर उसको समय बिगाड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन जो नहीं समझ रहा है वो मध्यम अधिकारी, उसके लिए सेकंड स्टेप की बात कहो, वो समझ जाएगा। वो उसको अगर कोई प्रश्न हुआ तो कनिष्ठ अधिकारी के लिए जो है वह भी बता दो। तो इतना आसान करके हमारे लेवल तक ये शास्त्र ब्रह्म विद्या को लेकर आते हैं। तो ये जो पहला मंत्र है भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, ये उत्तम अधिकारी के लिए है जिसका अंतःकरण शुद्ध है। शुद्ध है माने क्या है, साधन चतुष्टय संपन्न है। अधिकारित्व का मतलब है साधन चतुष्टय संपत्ति हमने अर्जित कर ली है। 4 साधन है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के अधिकारित्व के लिए, जिसे हम देशी भाषा में लायकात कहते हैं। एडमिशन लेना है, अगर हमारे साइंस में एडमिशन लेना है तो 12वीं कक्षा में हमें साइंस रखना पड़ेगा। कॉमर्स का स्टूडेंट साइंस में नहीं जा सकता। तो जो प्राप्त करना है उसका एक अधिकारित्व होता है, उसकी एक लायकात होती है। तो उस लायकात को प्राप्त किए बगैर उस वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करनी है तो साधन चतुष्टय संपन्नता होनी चाहिए, उसके बगैर नहीं होगा। इतना सुनने के बाद भी बार बार ये शास्त्र कहता है, फिर भी लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं। मुझे कई बार प्रश्न आते हैं कि स्वामी जी इतना कुछ करते हैं लेकिन अब भी मन स्थिर क्यों नहीं रहता, अब भी ज्ञान क्यों नहीं हो जाता, कितने सालों से सुन रहे हैं, सब बातें समझ में आ गई, फिर भी ये टिकता क्यों नहीं। मैंने कहा महाराज अधिकारित्व उत्कृष्ट करो, एक ही उपाय है। अगर आप साधन चतुष्टय समृद्ध है तो ज्ञान होगा ही होगा। आपने दरवाजा खोल दिया तो धूप प्रकाश आएगा ही आएगा। आपके दरवाजे बंद है, विवेक जगाओ, वैराग्य जगाओ, सम दमादि षटक संपत्ति को प्राप्त करो, तब मुमुक्षा जगेगी, मोक्ष की इच्छा होगी। अभी हमारी इच्छा तो है, मुमुक्षा तो है, लेकिन मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है।
इतनी तीव्र नहीं है कि नहीं मुझे मोक्ष ही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसी अगर तीव्र इच्छा होती तो हम 1 मिनट भी कहीं और जगह ठहर सकते क्या? जहाँ सत्संग चल रहा है उसको छोड़कर कहीं और जा सकते क्या? अगर हमारी मोक्ष की इच्छा होती, दूसरी जगह हम जा भी रहे, उसी समय जा रहे, मतलब इसका अर्थ ही यही है कि हमारी मोक्ष की इच्छा तीव्र नहीं है, एकमात्र मोक्ष की इच्छा नहीं है। तो एकमात्र मोक्ष की इच्छा कब होगी? जब आगे के तीनों साधन संपन्न हो जाएंगे तब। क्यों नहीं होती हमें मोक्ष? हम तो जानते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम नहीं करना है, ये संसार चक्र के बंधन में नहीं पड़ना है। जन्मना, अपेक्षा करना, आशा करना, आकांक्षा करना, फिर कर्म करना, कर्म से फिर फल भोगना, फल भोग कर फिर कर्म करना, फिर फल भोगना, ये सब होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, ये नहीं करना है। ये हम समझ तो गए हैं, जान तो गए हैं, मानना ही क्यों रहे? क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि आगे के तीनों साधन अभी अधूरे हैं। नहीं है ऐसा हम नहीं कहेंगे, है सबके पास विवेक है, वैराग्य भी है, तभी तो यहाँ पर आए हैं। समदमादि है, थोड़ा बहुत अपनी इंद्रियों पर हमें नियंत्रण भी हमने कर लिया है, लेकिन पूरी मात्रा में नहीं। जितना है उतना मिल रहा है। अगर साधन चतुष्टय संपन्न हो जाएंगे तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में कोई अवरोध आपको नहीं रहेगा। ऑन दी स्पॉट जैसे साधन चतुष्टय संपत्ति आ गई, ज्ञान हो जाएगा। एक ही वाक्य कहेंगे गुरुजी तत्वमसि, हाँ महाराज समझ गया, अहम ब्रह्मास्मि, हो गया। उसको दिखने लगेगा, उसको सुनाई लगेगा, हर जगह वह परमात्मा तत्व का दर्शन कर पाएगा। लेकिन अभी हम इतने सक्षम नहीं है। अपनी इन आंखों से कहीं कहीं हमें परमात्मा दर्शन होते, हर जगह नहीं होते। देखो तुलसी का पौधा है, जैसे हम बाहर निकले हमारे दरवाजे पर एक तुलसी का पौधा लगा हुआ है, समझो कि लगा हुआ है, अभी नहीं है, और उसी वक्त हमें खांसी आई करके हम थूकने गए, देखा तुलसी है तो उधर नहीं थूकेंगे, इस तरफ। क्यों? तुलसी पवित्र है, इतना ही नहीं, देवी का रूप है, ये तो भगवान है। तो तुलसी में भगवान दिखते हैं, बबुल में नहीं दिखते। बेर का पेड़ है, छोटे छोटे बेर आते हैं ना, छोटा सा बेर का पेड़ है, उसके ऊपर तो थूक देंगे, कोई बात नहीं। यहाँ नहीं, तो कहीं कहीं हमें भगवान दिख रहा है, हर जगह नहीं दिख रहा है। बिल्ली का वृक्ष है तो उसको देखकर मन में नमन हो जाएगा, या उसका पत्ता अच्छा वाला बिना खंडित है उसको तोड़कर हम जाएंगे और दक्षिणामूर्ति, हमने देखा था लास्ट टाइम, ये जो छवि है ना, उसके ऊपर कोई माता या कोई पिता पता नहीं कौन, लेकिन बिल्ली का पत्र रखता था वहाँ पर। क्योंकि हम आपके जाने के बाद थोड़ा यहाँ वॉकिंग करते हैं ना, तो फिर हमने देखा नीचे गिर गया है, तो हमने उठाकर वापस रख दिया। तो बिल्ली में हमें शिव जी के दर्शन होते, हर जगह नहीं होते। उसमें भी कांटे हैं, बबुल में भी कांटे हैं, लेकिन बबुल में हमें नहीं दिखते। पिपल के पेड़ में हमें ब्रह्मा जी के, विष्णु के दर्शन होते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, उसको धागा लपेटते हैं। हर एक पेड़ को नहीं लपेटते। हिमालय को देखकर सिर झुक जाता है, पवित्र लगता है। गिरनार को देखकर, अरे 33 कोटि देवता का वास है गिरनार में, लेकिन हमारे यहाँ जो कोई टेकरी टेकरा है तो उसको देखकर हमें नहीं होता। तो कहता है यहाँ पर, हे भगवान, कहीं कहीं हमें परमात्मा दर्शन होते हैं, हर जगह नहीं होते। तो आप हमारी इंद्रियों को इतनी मजबूत बनाओ, इतनी प्रखर बनाओ, इतनी सतेज बनाओ कि हर जगह हमें परमात्मा दर्शन होने लग जाए। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, हे यज्ञ के देवता, जो सतत यज्ञ हो रहा है, ये संसार का यज्ञ सतत हो रहा है। आहुति दे रहे हैं, सूर्य देव अपने प्रकाश की आहुति दे रहा है, वायुदेव अपने प्राण की आहुति, प्राणवायु की आहुति दे रहा है, जल हमें तृप्ति प्रदान कर रहा है। हर एक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, इस पृथ्वी के हर एक तत्व आहुति दे रहा है। यजत्राः, यज्ञ देव, यज्ञ के जो अधिष्ठातृ देव है, वो हमें ऐसी उत्तम आंखें प्रदान करे। भद्रम पश्ये, हम भद्र का, शुभ का दर्शन कर सके। भद्र माने शुभ, जो कल्याणकारी है उसको भद्र कहते हैं। तो भद्र का हम दर्शन कर सके हर जगह। अभी कहीं कहीं होता है, हर जगह नहीं होता, लेकिन हर जगह हो जाए ऐसी हमारे ऊपर है भगवान, आप कृपा करो। संसार रूप से थोड़ा बहुत तो हमें दिखता है, तुलसी में इत्यादि में कोई पूजा करके कोई ब्राह्मण आ रहा है, तिलक लगा है, जनेऊ दिख रही है, भगवा वस्त्र
कंधे पर डाला हुआ या पंचिया जिसको हम कहते हैं, तो हम नमन करेंगे उसको, नमो नारायण महाराज जी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये ब्राह्मण है, पूजा करके आ रहा है, पुजारी है, तो उसमें हमें भगवान दिखेंगे। लेकिन मंदिर के बाहर वो जो झाड़ू लगा रहा है उसमें भगवान नहीं दिखेंगे। तो भगवान तो हर एक जगह है। भगवान हमारी इस आँखों को, इन आँखों को इतनी प्रबल बनाओ कि हमें हर जगह भगवान दिखने लग जाए। तो उन इंद्रियों को आप ऐसी प्रबल बना दो कि हर जगह हमें, हर संसार में हर जगह हमें परमात्मा का दर्शन होने लग जाए। एक वृक्ष भी दिखे ना, तो उसमें सिर्फ वृक्ष ना दिखे, वृक्ष के भीतर जो अभिव्यक्त हो रहा है चेतन तत्व वह हमें दिख जाए। वृक्ष देखना माने नाम रूप देखना, और वृक्ष में अभिव्यक्त चैतन्य को देखना माने अस्थिभाति प्रिय को देखना। अभी हमारी नज़र कहाँ तक जाती है, मैं बार बार कहता हूँ, नाम रूप तक, वहाँ जाकर रुक जाती है, वेश तक। इसलिए तो कहा है ना हमारे संसार में, व्यवहारिक सत्ता में कहते हैं, एक नूर आदमी हजार नूर कपड़ा। आदमी में नूर जो दिख रहा है ना, उसमें जो प्रभावक तत्व जो दिख रहा है, तेज जो दिख रहा है, वो एक मात्रा का होता है समझ लो। और हजार नूर कपड़ा, अगर वस्त्र उसने अप टू डेट पहने तो फिर उसका प्रभाव और बढ़ जाएगा। कोट पैंट टाई इत्यादि पहनकर कार में आएगा तो हम कहेंगे अरे कोई बड़ा आदमी आ रहा है। वही आदमी चड्डी गंजी पहनकर हाथ में झाड़ू लेकर आएगा तो उसका प्रभाव। एक नूर आदमी हजार नूर कपड़ा, लाख नूर टाप टिप। अब श्रृंगार करते हैं ना माताएं, तो टाप टिप किया है तो लाख नूर, उसका नूर लाख गुना बढ़ जाता है। लाख नूर टाप टिप, करोड़ नूर नखरा। और उसमें भी कोई अप्सरा जो है वो नखरा करती है, लटक मटक कर चलती है, तो करोड़ गुना उसका प्रभाव बढ़ जाता है। सब लोग मोहित हो। मोहिनी अवतार लिया भगवान ने। ये जो असुर थे वो कोई बुद्धू थोड़ी थे, बड़े बुद्धिशाली थे, बड़े प्रखर थे, बड़े विद्वान थे, बड़े ताकतवर थे, फिर भी मोहिनी का नखरा देखकर मोहित हो गए। देखो उसको भी मोहित कर दिया। देख लो आप, जो जो विरोचन हुए, फिर ये वामन अवतार में जो हुए सब राक्षस, ध्रुव वो भी असुर थे, ध्रुव जी भी असुर थे। तो ये सब कोई ऐसे वैसे नहीं थे। आप क्या नाम है उसका, उसकी स्तुति बहुत प्रख्यात है, असुर है। यहाँ पर यहाँ नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर स्तुति। हाँ वाह, वृत्रासुर। वृत्रासुर की स्तुति आप सुनो तो पता चलेगा, अरे ये तो कितना परम भक्त है। ऐसी वृत्ति तो हमारी भी नहीं है। हम मनुष्य है, वो असुर है, फिर भी हमसे कई गुना बढ़कर चढ़कर है वह। तो फिर भी मोहिनी से मोहित हो गए सब। क्यों? करोड़ नूर नखरा। तो ये बाह्य देखा में हमारी आंखें रुक जाती है। वस्त्र देख लिया, बाहर का टाप टिप देख लिया, प्रभावित हो गए। तो भगवान हमें सिर्फ बाह्य नाम रूप से प्रभावित नहीं होना है। वो तो दिखे, ठीक है, उसके लिए आपने आंखें दी है तो देख लेंगे, लेकिन वह बाह्य नूर जो दिख रहा है वह किसका है, भीतर कौन है, वह हमें दिख जाए। जैसे समझो कि ये अगर सब परमात्मा है तो सब में कुछ ना कुछ तो एट्रैक्टिव होगा ही, तो वह हमें दिख जाए कि अरे ये चेतन रूप में ये जो सुंदर है, ये जो प्रभावित कर रहा है वह परमात्मा का तत्व है। जो भी तत्व हमें प्रभावित करता है परमात्मा का तत्व है। अभी हमारी इतनी शुद्ध वृत्ति नहीं है, वरना हर चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं। सुंदर फूल देखा तो अहो भाव, ये गोकर्णी आज पहली बार देखा, क्या कहते हैं इसको, गोकर्णी। अब क्या, कोयल, कोयल का फूल कहते हैं इसको देसी भाषा में। ये है गोकर्णी, गाय के कान जैसा। ये बहुत शुभ माना जाता है। कृष्ण को ये बहुत पसंद है, क्योंकि वो गाय चराते थे ना, इसकी माला उसको पहनाओ प्रसन्न हो जाती है। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको प्रसन्न करने में, उसमें ज़्यादा अकल नहीं है। हम फूल चढ़ाएंगे खुश हो जाएगा, इससे तो ज़्यादा वो हमारे पिताजी या हमारे वो सगे संबंधी होते हैं जल्दी खुश नहीं होते। ये तो खुश हो जाता है, ये चढ़ा दो हो गया खुश। या वो गुंजा की माला पहना दो, चनौठी कहते हैं ना, हाँ इतना खुश हो जाता है। गुलाब की माला की उसको जरूरत नहीं है, पेड़ पौधे के पत्ते लेकर माला बना दो, वन माला, खुश हो गया। अरे तुलसी का एक बिरवा चढ़ा दो,
खुश हो जाता है। देखो कितने सरल है हमारे भगवान। तो भगवान को प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमें वह भी दिख जाए जिस चैतन्य के आधार पर यह नाम रूप चमक रहा है, जो हमें मोहित कर रहा है, हम मोहित न हो पाए और अस्थि बाकी प्रिय तक हमारी दृष्टि पहुंच जाए। इसलिए कहते हैं कि सिर्फ भद्र का ही, मंगल का ही दर्शन हो। जहाँ कहीं भी जो जिस किसी को भी देखे उसको भद्र के रूप में देखे। जहाँ कहीं भी देखे, गटर में भी अगर हमारी नजर जाए तो वहाँ भी हमें कुछ शुभ दिख जाए, बस कम से कम थोड़ा बहुत तो शुभ हमें वहाँ दिख जाए। और जिसको भी देखे, पुरुष स्त्री मनुष्य देवता जो भी दिखे वो तो ठीक है, वारा भी दिखे ना, वो भूंड, उसमें भी हमें कुछ शुभ, कुछ प्रभावित करने वाला, कुछ सुंदर दिख जाए। भद्र माने सुंदर भी कह सकते, कुछ सौंदर्य, परमात्मा का जो सौंदर्य अभिव्यक्त है उसके द्वारा हो रहा है वह हमें दिख जाए। सिर्फ भद्र का ही, मंगल का ही दर्शन हो, जहाँ कहीं भी देखे, जिस किसी को भी देखे। लेकिन अब तो अभी तो क्या दिख रहा है, जहाँ मेरी नज़र जाती वहाँ हमें तो दोष ही दोष दिखते हैं। अरे ये रोड पर इतने बड़े खड्डे हैं, कॉरपोरेशन क्या कर रही है, अभी ढेर सारे रेती डालकर रखी है, स्कूटर भी नहीं चल सकता। हमें तो दोष ही दोष दिखते हैं। भद्र कहाँ दिखता है, मंगल कहाँ दिखता है। तो हे भगवान, हमारी दृष्टि का परिवर्तन कर दो। वेदांत का आशय क्या है? दृष्टि परिवर्तन। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि नहीं बदलेगी, दृष्टि बदलेगी। तो अगर हमारी दृष्टि के कारण हम दुखी हो रहे हैं, अरे ये तो ऐसा है ना, वो तो वैसा है, जगत तो ऐसा है, सगे संबंधी सब निकम्मे हैं, ये सब दोष हमें दिखते हैं। हर एक व्यक्ति में हमें दोष दिखता है। इवन अपने गुरुजी में भी दोष देखते हैं, भगवान में भी दोष देखते हैं। आजकल तो लोग भगवान में भी दोष देखते। अरे कृष्ण तो आपका, और वो तो क्या कहते हैं, रासलीला करता था। अरे करता था, लेकिन उसकी उम्र तो देखो, कब रासलीला की थी? 22 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में कब की थी? किसको पता है? व्रज में रहे 7 साल 52 दिवस, उससे पहले ये लीला हो गई। 11 साल शायद रहे व्रज में, हाँ 11 साल। लेकिन 7-8 साल की उम्र में उसने ये रासलीला की। अब 7-8 साल का बच्चा, क्या पता उसको काम क्या है, दुष्कृत्य क्या है, या तो कुदृष्टि क्या है, क्या पता उसको। वस्त्रहरण तो उससे भी पहले किया। छोटा बच्चा है, कोई स्नान करने तालाब में गया, उसके वस्त्र छिपा दे तो क्या उसकी कुदृष्टि होगी? लेकिन हमें तो दोष ही दोष दिखते हैं। शास्त्र में दोष दिखते हैं, शास्त्रकार में दोष दिखते हैं, महात्मा में दोष दिखते हैं, गुरुजी में दोष दिखते हैं। फिर औरों की तो बात ही क्या करें, हर एक में। अभी हमारी दृष्टि दोष दृष्टि है। उस दृष्टि को है परमात्मा आप गुण दृष्टि बना दो। जो भी है उसमें कोई एक तो गुण होगा ना, वो देख लो। जैसे हम नहीं चाहते किसी की निंदा करना, लेकिन कोई आकर किसी की निंदा शुरू कर दे तो हमें सुनना तो पड़ेगा ना। क्या करें? उसको मना करते हैं, कोई छोड़ो उसकी बातें छोड़ो, फिर भी वो करते जा रहे हैं, क्या करें आप? हमारे वो महात्मा थे एक, वल्लाद आश्रम में कृष्णानंद जी महाराज थे, माधव तीर्थ जी जो थे उसके शिष्य कृष्णानंद जी। तो उसने एक बहुत उत्तम उपाय निकाला था कि लोग आते हैं थोड़ी बहुत, तो कहते महाराज आपके दर्शन हो गए, हमने सोचा चलो थोड़ा सत्संग हो जाए, इसलिए हाँ आओ बैठो बोलो कोई प्रश्न है तो। बस महाराज बस आपकी कृपा चाहिए। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन बेटे के घर बेटा नहीं हो रहा है, थोड़ा आशीर्वाद दे दो। ठीक है, भगवान सब भला कर देगा। महाराज जी वो जो हमारा पड़ोसी है ना, उसके तो 2 बेटे, दोनों निकम्मे। क्या बताऊँ आपको, इतने चोर है, इतने नार, सबकी नींद। अरे महाराज छोड़ो ना उसकी बात, अपनी बात करो। हाँ महाराज जी, उसका क्या करें, वो तो है ही ऐसे। फिर शुरू हो जाते हैं महाराज के, अब क्या करें इसको बंद कैसे करें? क्योंकि निंदा करना तो पाप है, निंदा सुनना भी पाप है। तो महाराज को क्यों पाप में डाल रहे हो भाई? उसको तो वो पाप में नहीं पड़ते, क्योंकि वह इच्छा से, चाव से नहीं सुन रहे हैं, जबरदस्ती सुनना पड़ रहा है, इसलिए उसका पाप नहीं लगता। लेकिन फिर उसने क्या एक उपाय निकाला, जैसे ही वो निंदा एक बार कह दिया तो भाई छोड़ो उसकी बात, अपनी बात करो, कोई सत्संग की बात करो। फिर भी वो करता है तो वो क्या करेंगे, आंख बंद करके राम 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 राम। वो सुने इस तरह, मन में नहीं, जोर जोर से राम 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 राम। वो समझता है क्या हुआ, महाराज क्यों राम राम करने लग गए, वो संभल जाता है।
महाराज जी मैं जाऊँ? हाँ हाँ आ जाओ, राम गए। मत सुनो ना किसी की बात। तो यहाँ पर भी प्रार्थना करते हैं कि हमें तो दोष ही दोष दिखते हैं, दोष कह भी देते हैं, सुन भी लेते हैं। हमें गुण का दर्शन करना है, गुण दृष्टि हमारी हो जाए, दोष दृष्टि निवृत्त हो जाए और गुण दृष्टि हो जाए। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, कोई ना कोई संसार की बात करते हैं, निंदा तो नहीं करते ज़्यादातर, एक दो है हमारे साथ, उसको सब जगह दोष ही दोष दिखता है। जब भी उसकी बात, महाराज जी एक प्रश्न था आपसे बात करने के, फ़ोन आते हैं, एक घंटा लंबी बात चलती है, बस एक प्रश्न सिर्फ थोड़ी सी बात करनी है, 52 मिनट 57 मिनट, अरे इतनी, और सब निंदा की बात। या तो अब मैं बीमार हूँ, ये वातावरण बिगड़ गया है, अभी बारिश हो रही है, ठंड तो महाराज जी इतनी पड़ रही है, क्या करेंगे महाराज जी? स्विच ऑफ कर देंगे क्या? क्यों समय बर्बाद कर रहे हो उसके पीछे? एक महात्मा वॉकिंग के लिए जाते थे, तो विनोबाई जैसा कोई उसका भक्त था, वो भी उसके साथ डेली जाते, दोनों जाते, एक टेकरी, तप्तेश्वर की टेकरी है, वहाँ पर चढ़कर बैठते, थोड़ी देर दर्शन करके, फिर बिना कुछ बोले अपने आप चले आते थे। तो एक दिन उसके घर में कोई मेहमान आ गया, तो महाराज जी से पूछा, महाराज जी मेरा मित्र एक बॉम्बे से आया है, तो क्या उसको मैं साथ ले लूँ? कहाँ ले लो? अच्छा सज्जन आदमी है, कहाँ ले लो? ले लिया, चलने लग गए। तो रास्ते में वो तो बिना पूछे ही बातें करने लगा, ये तो मौन रहने वाले थे। वहाँ बैठे, बहुत गर्मी है नहीं, तो उसको पता नहीं है क्या बहुत गर्मी है, क्या जरूरत है बोलने की, बहुत गर्मी है तो है, सब जानते हैं, तुम्हारे कहने से थोड़ी वो जानेंगे। देखो ये व्यर्थ का बकवास हम करते, आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है महाराज, बहुत गर्मी, सबको पता है, ये बात बोलने की जरूरत क्या है? ये सब व्यर्थ है, व्यर्थ वाणी, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ जीवन, इसको प्रमाद कहते हैं। तो सब हो गया। फिर दूसरे दिन जो विनोबाई ने पूछा कि महाराज जी कोई डिस्टर्ब तो नहीं? नहीं, तुम्हारा मित्र बोलता बहुत है। अब ये बोलने की जरूरत क्या है कि बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत धूप है, आजकल बहुत धूप निकल रही है, आजकल बहुत वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, सब जानते हैं, कौन नहीं जानते? तुम जानते हो तो वो क्या बुद्धू है, वो नहीं जानते होंगे। लेकिन हमें दोष ही दिखते हैं और बात भी हम दोष की ही करते हैं, कोई प्रसन्नता वाली बात तो करते नहीं। ऐसी बात करो जिससे कोई संत जिसके साथ आप बात कर रहे हो वो प्रसन्न हो जाए कि महाराज आज तो हमने सूर्योदय देखा, इतना सुंदर था। तो महाराज कहते हाँ देखो उसमें भगवान दिखे ना, आज दिखे ना भगवान का ऐश्वर्य, सूर्योदय में दिखा कि नहीं? हाँ दिखा महाराज। तो ये कोई बात, ऐसी बात है तो ठीक है। अरे महाराज आजकल बहुत गर्मी है, अरे पता है बहुत गर्मी है, दोष क्यों देख रहे हो? ये तो ऋतु चक्र है, ये तो होना ही है, जब गर्मी होगी ठंड होगी तभी तो बारिश होगी। तो कहने का मतलब अभी हमारी ये सूक्ष्म दोष दृष्टि है, समझो, ये भी दोष दृष्टि ही है। तो कहते हैं कि अभी तो हमें सब जगह दोष दिख रहे हैं, ऐसी कृपा करो कि हमारा दृष्टि का परिवर्तन हो जाए, हमें गुण दृष्टि प्राप्त हो जाए। तो जो भी देखे, जो भी सुने, सिर्फ नारायण ही नारायण को सुने, बस भगवान बोल रहा है, भगवान विचर रहा है, भगवान सुन रहा है, हर जगह हमें भगवान का, नारायण का साक्षात्कार हो, ऐसी हमारी दृष्टि, अक्षभिहि, हमारी आंखें, बहुवचन में कहा है, 2 आंखें होती हैं ना, इसलिए हमारी आंखें ऐसी हो जाए। नह शब्द आता है ना बार बार इसमें, तो नह का मतलब है हम माने गुरु और शिष्य दोनों प्रार्थना कर रहे हैं ना, दोनों की ये दृष्टि। अब गुरु की दृष्टि तो है, शिष्य की दृष्टि हो जाए ये तो ठीक है, फिर गुरु की दृष्टि को क्यों ऐसा कहा कि हमें भी ये दृष्टि प्राप्त हो जाए? देखो व्यवहार सत्ता में जब तक है गुरु, तब तक थोड़ा बहुत उसको नीचे, अपने स्थान से नीचे उतरना पड़ता है। तो इस प्रार्थना के द्वारा कहते हैं कि अब हम व्यवहार सत्ता में नहीं है, परमार्थ सत्ता में प्रवेश कर रहे हैं। हे भगवान, हम जो व्यवहार में कर रहे थे उस चीज़ को भुला दो, हमारा अंतःकरण कंप्लीटली बिल्कुल भगवान से ऐक्य करना है ना, तो अति शुद्ध होना पड़ेगा। तो इस समय हमारे अंतःकरण में कोई व्यवहार सत्ता की बातें न रहे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और मेरा नज़र वहाँ पर है कि अरे उसने पानी गर्म किया कि नहीं किया, तो बात निकल जाएगी दिमाग से, शुद्ध बात नहीं होगी ना। तो कहने का मतलब पीने का पानी बोतल में वो गर्म करते हैं, ये तो मैंने उदाहरण दिया। तो व्यवहार सत्ता की बात उतने समय तक हमारे दिमाग में न आए, इसलिए यहाँ दोनों
प्रार्थना करते हैं कि भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। दूसरा चरण हमने पहले लिया क्योंकि आँख महत्व क्या अंग है इसलिए। फिर कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, हम जो भी सुने उन शब्दों में किसी की निंदा न सुने। निंदा में भी हम भगवान की प्रशंसा सुन लें। वो निंदा कर रहा है लेकिन हम उसको उसमें से अच्छा अर्थ निकाल। जैसे समझे एक बार भागवत में ही शायद आता है, भागवत में आता है, भगवान को मजाक सूझा। उसने सोचा चलो रुक्मिणी इतनी समर्पित स्त्री है कि भगवान के लिए तो संपूर्ण समर्पित है, उसको जरा खेल करते हैं, उसके साथ मजाक करते हैं। तो रुक्मिणी के पास जाकर कहा कि देवी एक बात आपको पूछूं महाराज। देखो कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े राजा थे, इतने बहादुर, इतने बड़े राज्य समृद्धि वाले, मैं तो एक ग्वाला और काला कलूटा, वो तो कितने सुंदर थे, आपने मुझे क्यों पसंद किया? ऐसे जिसके पास न तो राज्य है न पाठ है, गायें चराते हैं, एक ग्वाला है, निकृष्ट काम करते हैं, और काला कलूटा, आपने मुझे क्यों पसंद किया? आपने गलती कर दी, लगता नहीं आपको आपने गलती कर दी? रुक्मिणी जी इतना आघात लगा उसको, वह तो बेभान हो गई महाराज। इतना सुनते ही वो अचेतन हो गई। अरे भगवान का ये गलती हो गई, इसकी मजाक नहीं करनी चाहिए, ये इतनी सरल हृदय है। फिर उसको थोड़ा जगाया, पानी वानी पिलाया, कहा कि नहीं देवी मैं तो मजाक कर रहा था। फिर रुक्मिणी ने सोचा कि चलो महाराज ने जो कहा देखते हैं उसको। तो उसने उसमें से इतने अच्छे अर्थ निकाले, आप पढ़ना कहीं पर बहुत विस्तार से। उसने कहा महाराज आप काले हैं यही तो हमारे लिए उत्तम है, काले को किसी की नजर नहीं लगती, मुझे डर नहीं रहेगा कि मेरी कोई सौत होगी, मुझे कोई डर नहीं रहेगा कि आपको कोई आकृष्ट कर लेगा, कोई स्वर्ग की परी आपको उठा कर ले जाएगी। कितनी अच्छी बात है, मैं इसलिए मैंने काले को पसंद। ऐसे जितने भी भगवान ने दोष गिनाए थे उन सबको उसने गुण में परिवर्तित कर दिया। तो देखते तो हम सुनते हैं किसी के दोष, उसमें भी हम गुण ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऐसी दृष्टि मांग रहे हैं यहाँ पर कि हे भगवान हमें जो भी दिख जाए उसमें, हमें जो भी सुनाई दे उसमें भी हमें भगवान के गुणगान ही समझ में आ जाए। हमारे ये हमारा स्पर्शेंद्रिय भी जिसको भी छुए ना तो उसमें भगवान का स्पर्श हो जाए। देखो इसको छू रहे तो थोड़ा स्मूथ लग रहा है ना, तो ये जो स्मूथनेस है, जो हमें भला लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो तो परमात्मा तत्व है। उसके बगैर तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। उसके बगैर हमें प्रसन्न करने वाला कोई तत्व नहीं है। एकमात्र परमात्मा तत्व ऐसा है जो हमें खुशी दे सकता है, प्रसन्नता प्रदान कर सकता है। तो जिस चीज़ को भी हम देखें, जिस चीज़ को भी हम सुने, जिसका भी हम स्पर्श करें, उसमें कोई ना कोई आनंददायक प्रभावक कोई वस्तु होगी, उसको हम पहचान लें। हे भगवान ऐसी कृपा कर। देखो ये जो कहते हैं कि जो क्या है, जो महात्मा लोग हैं या तो समझो सिद्ध पुरुष है, उसने तो आपको जान लिया है, तो उसको अब इस इंद्रियों की जरूरत नहीं है। वो तो आंखें बंद कर लेंगे, देखने की जरूरत नहीं, वो मन में ही आपके दर्शन करेंगे। लेकिन हम तो इतने अभी नहीं है, हमारी आंखें तो खुली है, हमें तो डर, हम आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? कि डर है कि कहीं रूप दिख जाए और मन दिख गया, तो डर है कि किसी को छू लिया और अंदर खड़बड़ाहट मच गया, तो इसलिए हम चुप बैठ रहे हैं। तो चुप बैठना न पड़े, हम जहाँ भी देखें आप ही के दर्शन हो, ऐसी कोई कृपा कर दो। क्योंकि हम अभी तो रास्ते के मुसाफिर हैं, पहुँचे हुए सिद्ध साधक नहीं है। जो सिद्ध साधक है उसके लिए ये आंखें कोई काम की नहीं है, कान कोई काम की, मतलब भगवत दर्शन करने के लिए उसकी आंख खोलकर देखने की जरूरत नहीं है। देखेगा तो भी वो परमात्मा ही देखेगा। उसने आंख बंद कर ली है, वो ध्यान में मग्न है, आंख बंद कर ली क्योंकि अब देखने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे अंदर तो अभी कई प्रकार की वासनाएं भरी पड़ी है। सुंदर सुंदर रूप दिखना है, देखना है, सुंदर शब्द सुनना है, वीनू भाई का हमें संगीत सुनना है, बहुत कुछ अभी कामनाएं हैं। लेकिन उसमें हमें परमात्मा तत्व दिख रहा है। जो भी सुने भगवान के गुणानुवाद हो, ऐसी दृष्टि हमें प्राप्त हो जाए, ऐसे हम समर्थ हो जाए। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः। हमारे अंगों को भी इतना स्वस्थ कर दो। देखो
अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन स्वस्थ नहीं रहेगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर पेट में दर्द है तो मन ठिकाने रहेगा क्या? मुझे पता है, ये मुझे एक दर्द है माइग्रेन का। कभी पित्त प्रकोप है ना, पित्त की प्रकृति है हमारे, ये अच्छी तो नहीं है पित्त प्रकृति, वैसे एक भी प्रकृति अच्छी नहीं है, प्रकृति नाम मात्र गलत है। तो पित्त प्रकृति में क्या होता है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, सर में पित्त बढ़ जाता है तो इतना दर्द होता है सर में, जैसे लगता है कि अभी सर फट जाएगा बम की तरह। अब इतना सर में दर्द है और पढ़ने बैठेंगे तो मन लगेगा क्या? अब सत्संग सुनने बैठे, गुरु जी का, स्वामी जी का कैंप है, वहाँ गए, कैंप में बैठ गए और अचानक सर दर्द शुरू हो गया। अब क्या गुरु जी बोल रहे हैं और क्या हम सुन रहे हैं, सब ऊपर ऊपर से जाएगा। तो जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन स्थिर रह नहीं पाता, और जब तक हमारी इंद्रियों के पीछे मन खड़ा नहीं रहेगा तो उस इंद्रियों का कार्य सफल नहीं होगा। एक बार राजा की सवारी निकली, उस जमाने में ऐसे बंद कंपाउंड वॉल नहीं थे, सब कंपाउंड वॉल ही नहीं थे, सिर्फ मकान और आगे खुला बरामदा, और उससे आगे बाजार निकलती थी। आप निकलो तो आपको दिखेगा कि मिस्त्री, सुथार मिस्त्री वो कुछ बना रहा है, लुहार मिस्त्री दमन उसकी चालू है, वो सब दिखता था, कंपाउंड वॉल नहीं था। और वो जो मोची घाटी है उसका बैल घूम रहा है, तेल निकल रहा है, सब दिखता है, हमारी नज़रों के सामने सब रहता है। तो वहाँ से राजा की सवारी निकली, एक सैनिक पीछे रह गया, कुछ कारण से रुका होगा, वो घोड़े पर दौड़ता हुआ आया, उसने देखा कि एक लोहार कुछ बना रहा है। उसने कहा, अरे भाई लोहार जी, तो हाँ बोलो। पंचाल होते हैं लोहार, पंचाल होते हैं मेरे हिसाब से, हाँ। तो पंचाल जी आप बताओ, यहाँ से राजा की सवारी निकल गई क्या? तो उसने कहा, भाई मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं ये बाण बना रहा था तो मैंने देखा नहीं। अरे बेवकूफ़, देखा नहीं, सुना तो होगा। राजा ऐसे चुपचाप थोड़ी जाते, महाराज की जय हो ऐसे आवाज़ करते करते, और कहीं घोड़े हाथी होंगे तो तबड़क घोड़े की आवाज़ आती होगी, हाथी चिंगाड़ रहे हो। हाँ बात तो सही है, लेकिन मैं बाण बना रहा था ना, मेरा मन यहाँ था, तो मैंने सुना नहीं। सुनते हुए भी हम नहीं सुनते, देखते हुए भी हम देख नहीं पाते। जब हमारी इंद्रियों के पीछे मन नहीं खड़ा रहता तब कोई, अभी आप सुन रहे हैं ना, सब सुन रहे हैं, मान लो कि सुन रहे हैं, शायद नहीं भी सुन रहे होंगे, लेकिन मान लेते हैं कि आप सुन रहे हैं। अब घर जाकर इस वीडियो को आप सुनना तो आपको लगेगा ये बात भी स्वामी जी ने कही थी, तो आप कहाँ थे भाई? आप तो यहीं पर थे, लेकिन अब रिकॉर्डिंग में सुनने में आ रहा है, उस समय क्यों नहीं सुना? क्योंकि उस समय मन थोड़ी देर के लिए कहीं और चला गया था। चलो यहाँ से छूटकर फिर जाएंगे, साईं बाबा का दर्शन करेंगे, फिर नाश्ता करेंगे, बस इतने में दो बातें निकल गई। जब अलग प्रकार से विचार आया और दो बातें गई, वो कान में तो पड़ी लेकिन पकड़ में नहीं आई। तो जब हमारी इंद्रियों के पीछे मन खड़ा नहीं रहता ना, तब कोई ज्ञान हमें प्राप्त, ज्ञानेंद्रिय से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, स्वस्थ माने स्व में स्थित, अपने में टिका हुआ मन जब है, तब हमें ये शास्त्र की बातें समझ में आती है। तो इसलिए कहा कि हे भगवान, स्थिर रंग, हमारे अंगों को स्थिर करो, मजबूत करो, सबल बनाओ, प्रबल बनाओ, ताकि हम स्थिर रंग ही तुष्टुवा घम सस्तनु भी, हम आपकी आराधना कर सके, आपका ज्ञान प्राप्त कर सके। अगर हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा तो मन कैसे ठीक रहेगा? मन ठीक नहीं, वो करते करते सुनते हैं तो वो थोड़ी ही सुनते हैं, कुछ बातें थोड़ी बहुत सुनने में आती है, वो भी समझ में नहीं आती, बाकी तो आप ऐसे ही निकल जाती है। तो हमारे अंगों को इतना स्वस्थ करो, शरीर मन वाणी, हमारा प्रत्येक कर्म ईश्वर की आराधना में लग सके, उसके लिए स्वस्थ शरीर की जरूरत है। पहलवानी करने के लिए स्वस्थ शरीर नहीं मांग रहे यहाँ पर। तो ये साधन है, हम कहते हैं ये साधन है, इसको संभाले रखना पड़ेगा। अगर ये साधन बिगड़ गया, इसमें पंचर, स्कूटर में पंचर हो जाता है तो क्या होता है? अरे हमें तो जाना था सत्संग में, स्कूटर में पंचर है, अब क्या करें? अभी इतनी अर्ली इन द मॉर्निंग कोई दुकान भी खुली नहीं होगी, कहाँ पंचर करवाए? चलो कहीं से ऑटो रिक्शा पकड़ते हैं, रोड पर आते हैं, ऑटो रिक्शा पकड़ते हैं, थोड़ा परेशान भी होते हैं, थोड़ा खर्चा भी होता है, तब हम आकर यहाँ पर पहुँच पाते हैं। तो संभाल के रखना पड़ता है। पंचर है तो उसको रिपेयर करो, उसको थोड़ा पोछा लगाओ, उसमें ऑयल पानी डालो, तेल डालो,
तभी तो वो चलता है ना। तो ये भी साधन है, इसको भी पहनाओ, ओढ़ाओ, उसको थोड़ा बहुत भोजन कराओ। इसके ऊपर टाप-टिप करने की जरूरत नहीं, इसको लाड लड़ाने की जरूरत नहीं, लेकिन इसकी अवगणना भी नहीं कर सकते महाराज, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर इसकी उपेक्षा की, आपकी यात्रा बीच में रुक जाएगी। मैंने देखे कई महात्मा ऐसे बहुत तप करते हैं, हिमालय में जाकर कितने सालों तक तप किया, फिर आए तो बीमार होकर आए। अब क्या करें? अब उसकी पाचन शक्ति, हाजमा खराब हो गया, जो भी खाते हैं डायरिया हो जाता है। अब थोड़ी ऋतु बदली तो छींक, इतने वीक हो गए, उतनी इम्यूनिटी पावर खत्म हो गया। इतने उपवास किए, इतना तप किया, अब हो गया, तप हो गया, साधन चतुष्टय संपन्न हो गया, विवेक वैराग्य सब आ गया, लेकिन अब कोई काम के नहीं रहे, साधन बिगाड़ दिया। तो क्या करेंगे? अब पिस्टन खराब हो गया, रिंग खराब हो गई, इग्निशन खराब हो गया, फिर स्कूटर चलेगा कैसे? एक भी अंग उसका सबूत नहीं। फिर वो अफसोस करते हैं, वो कहते भी है हमने कई बार सुना, हमें भी किसी ने कहा कि महाराज बहुत ज़्यादा तपस्या मत करना। पहले हम पागल थे तपस्या के पीछे। मैं आपको सही बताऊँ, 6 महीने तक, ये 90 दिन से ज़्यादा ये साधना नहीं करनी चाहिए। हमने किया 6 महीने तक। एक महात्मा ने हमें रोका, तब हम रुके कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। 12-13 किलो वेट लॉस हो गया, ये बाल सब झड़ने लगे। हमने क्या किया था कि शुद्धिकरण के लिए, शरीर शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि के लिए सभी का त्याग कर दिया। सिर्फ बॉयल किया हुआ खाना खाएंगे, नमक नहीं, मिर्ची नहीं, कोई मसाला नहीं, कोई तेल नहीं, कोई खांड गुड़ कुछ भी नहीं, सिर्फ सादी बिना नमक वाली सादी रोटी और दूध खा लिया बस। या तो भात बनाया है राइस, उसमें नमक नहीं डालना, और दही और राइस खा लिया बस। या भाजी है तो आप बॉईल कर लो, उसको ले लाओ और खा लो, हो गया बस। ऐसा 2-3 महीने तो ठीक है, रस की लब्धता छूट जाए और हमारा शरीर का शुद्धिकरण, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। लेकिन इसकी लिमिट है, हमने तो चालू रखा। तो महात्मा ने हमें डांट दिया, अरे बेवकूफ़ी कर रहे हो, इतना ज़्यादा नहीं करना है। कोई भी चीज़ अति सर्वत्र वर्ज्य है, अतिशय चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिगड़ जाएगा आपका शरीर। तो थोड़ा बहुत बिगड़ा भी, लेकिन जो बिगड़ा वो हमारे काम का नहीं था, इसलिए ठीक है। बाल जड़ गए, क्या रिपेयर करना छोड़ा, वरना होता तो कंघी वंगी करनी पड़ती। तो सब जो भी हुआ ठीक हो गया। हाजमा ठीक रहा, मतलब हाजमा बिगड़ जाता है, फिर हम मिर्ची नहीं खा सकते। तब से हम मिर्ची नहीं खा सकते। देखो अब अगर थोड़ी भी मिर्ची आ गई तो पसीना पसीना हो जाता है। 15 साल 17 18 साल हो गए उसको। तो कोई भी तपस्या करो, लेकिन उसकी लिमिट पहले जान लो, कितनी करनी है, कैसे करना है। किसी शास्त्र से, किसी संत से जान लेना चाहिए। अगर ये साधन बिगड़ गया तो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। इस साधन को बिगड़ने नहीं देना है, बस इसको संभाले रखो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अब गए यात्रा के लिए, हम भारत यात्रा करेंगे स्कूटर के ऊपर, और स्कूटर बिगड़ गया तो यात्रा रुक जाएगी कि नहीं? रुक जाएगी, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो हर दिन हर शाम जहाँ रुकते हो वहाँ जरा चेक करते रहो कि बिगड़ा तो नहीं कुछ। अगर बिगड़ा है तो तुरंत रिपेयर कर लो, हवा ववा ठीक से चेक कर लो। पहले मैं गाड़ी चलाता था, तो जब भी मैं निकलता पहले सब बच्चों को, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं क्या है इसमें, उसको कहता सब चेक कर दो। पानी है तो क्या, हाँ है, बैटरी ठीक है, हाँ ठीक है, पेट्रोल ठीक है, सब कांटे वाटे, स्पीडोमीटर सब ठीक है, हाँ ठीक, तब चलो। क्योंकि अगर बीच में बंद हो गई तो हमें तो पता ही नहीं है क्या करना है, इसमें परेशान हो जाएंगे। तो सब इस साधन का हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि कहीं ज़्यादा भी नहीं, ज़रूरत है 6 घंटे की नींद की, 6 घंटे सो। 8 घंटे सोने की ज़रूरत नहीं, 10 घंटे पड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 घंटे 7 घंटे इसको आराम दे दो। अगर हमारी अवस्था हो गई है तो दिन में भी 2 घंटे बीच में भोजन के बाद 12 से 1 से 2 बजे तक, 3 बजे तक आराम दे दो इसको, कोई बात नहीं। भोजन की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है उतना दे दो। अब 5 टाइम खाने की ज़रूरत नहीं। सुबह में हाई टी नाश्ता और उसके साथ चाय कॉफ़ी, फिर 9-10 बजे थोड़ा बहुत बिस्किट खा लिया चाय के साथ, फिर दोपहर को भोजन दाल भात साग सब्जी सब ले लिया, फिर 4 बजे थोड़ा भजिया बनाओ चाय के साथ लेंगे, या तो ये गाठिया वाठिया लेकर, मनुभाई के गाठिया यहाँ के प्रख्यात है ना, वो बना। शाम को रात को भोजन किया। इतनी ज़्यादा ज़रूरत अब इस शरीर को नहीं है, क्योंकि हमें श्रम नहीं करना है। तो धीरे धीरे करते करते 1 टाइम भोजन कर दो,
एक टाइम मिल जाए काफ़ी, एक टाइम नाश्ता कर लो सुबह में, एक टाइम भोजन कर लो दोपहर में या शाम को। बाकी बीच में वो चिड़िया की तरह चुगते रहना क्या ज़रूरत है इसकी? बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मुंह खराब होता है, पेट खराब होता है, हाजमा खराब होता है और मन तो बहुत खराब होता है। फिर उसी में मन लगा रहता है कि कुछ खाने को मिल जाए, देखेंगे हाँ यहाँ जलेबी बहुत बढ़िया बन रही है। देख लेना आप, जब उपवास करते हैं ना तब सभी ये मिठाई की दुकानें दिखने लग जाती है। उपवास करके तो आप भावनगर में स्कूटर लेकर निकलो फिर तो आपको अरे यहाँ पर भी मिठाई की दुकान है, अरे वहाँ पर भी ये जलेबी बन, सब जगह वही दिखे, क्योंकि शरीर भूखा है तो मन भी भूखा है। तो ये सब बातें हमें तय करनी पड़ेगी इस साधन को संभाले। स्थिर रंग ही, हमारे अंग स्थिर स्वस्थ रहे ताकि हम आपका आराधन कर सके। तो ऐसे पहला जो चरण है, ओम भद्रं कर्णे भी शृणुयाम, हमारे कर्णेंद्रिया भद्र ही सुने, जो सुने उसमें से कल्याणप्रद वस्तु को ग्रहण करें। अरे महाराज कान तो 2 दिए, कोई गाली बकेगा तो नहीं सुनाई देगा क्या? तो कैसे हम इसको भद्र में बदले? जो काम का है उसको ग्रहण करो। 2 कान दिए, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। हम जो सुनते हैं ना यहाँ से जाता है, यहाँ से वो मैग्नेट की तरह ऊपर खींचा जाता है, वो निकम्मा है वो कचरा दूसरे कान से निकल जाता है। तो हमें अब कौन सा विवेक कर लेना चाहिए हमारे लिए, कौन सी चीज़ काम की है कौन सी नहीं है। भद्रं कर्णे भी सुनुयाम, जो भद्र है, जो शुभ है, जो कल्याणकारक है वही हम सुनेंगे, बाकी सुना अनसुना कर देंगे, उसके पीछे मन को नहीं लगाएंगे, अपने आप को उड़ जाएगा, पेट्रोल की तरह हवा में गायब हो जाएगा। भद्रं कर्णे भी सुनुयाम भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः यजत्रा, जहाँ जहाँ मेरी नज़र पड़े हरि तुझ हाजरी, जहाँ भी देखूँ मुझे परमात्मा दिखे, अस्थि भाति प्रिय के दर्शन हो जाए। और भद्रं कर्णे भी सुनुयाम भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरंग ही तुष्टुवागम, हमारे अंग सबल और सक्षम हो ताकि हम आपकी कंटिन्यू आराधना कर सके। और व्यसेम देव ही कही जाता आयु, जितनी भी आयु हमें प्राप्त है इतनी तो बिता दी, अब बाकी जो भी बची है वह सब आपकी आराधना में बीते। मतलब कि करना है वही करे, न करना न करे, प्रमाद में हमारा जीवन न जाए, आलस्य और प्रमाद से हमें मुक्त करो, हम आपकी आराधना में ही लगे रहे कंटिन्यू। परमात्मा की आराधना में, परमात्मा की आराधना क्या करेंगे यार, छोड़ो, हमें नहीं करनी, न करो ना, आनंद को तो चाहिए, परम आनंद की तो प्राप्ति करनी है ना, तो उसी के लिए हमारा जीवन हो। परम आनंद माने परमात्मा, उसी के लिए हमारा जीवन, अब जो भी बचा है उसी के पीछे लगा रहे, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करो, ऐसी प्रार्थना है। अब दूसरा चरण हम कर लेंगे, कल मुझे 10 तारीख कल, हाँ कल लास्ट है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते